हमारा विषय है आदिकालीन साहित्य। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि सभी सर्वविदित है, आदि शब्द का ही अर्थ होता है प्रारंभ, इसलिए हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल आदिकाल कहलाता है। आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया उसे 5 भागों में बांटा जाता है। अब आज हम इस कक्षा में उन्हीं पर चर्चा करेंगे। आदिकालीन जो साहित्य है उसके 5 भाग माने जाते हैं। पहला है सिद्ध साहित्य। आदिकालीन जो सबसे पहला साहित्य है वो सिद्ध साहित्य है। सिद्ध संख्या में 84 थे और इनकी भाषा को संध्या भाषा के नाम से जाना भी जाता है। इन्होंने अपने योग के प्रचार के लिए योग साधना, हठ योग साधना, साधना जितनी भी है उस साधना के प्रचार के लिए इन्होंने संस्कृत भाषा ने चुनकर आम जन में बोलने वाली जो अवहट अपभ्रंश कहा जाता था उस भाषा में अपने साहित्य का प्रचार किया और इसलिए इनके साहित्य को सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। इनके नाम के आगे पा जुड़ता था जिनमें सरहप्पा प्रमुख है और उनके सरहप्पा का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो दोहा कोश माना जाता है। दोहा कोश इनका प्रमुख ग्रंथ था। इसलिए आदिकालीन साहित्य में जो 5 इस प्रकार के साहित्य लिखे गए उसमें सिद्ध साहित्य सबसे पहला और सबसे प्रमुख है सिद्ध साहित्य। इसके बाद में जो दूसरा साहित्य लिखा गया वो है जो दूसरा साहित्य लिखा गया उसे हम नाथ साहित्य के नाम से जानते हैं। नाथ संख्या में 9 थे और उनके प्रमुख गुरु जो नाथों में थे वो गुरु गोरखनाथ के नाम से जाने जाते हैं। इन नाथ साहित्य ने अपना आदि गुरु शिव को माना और इन्होंने सबसे पहले हठ योग साधना का इन्होंने ही प्रचार किया। ये भी वैसे सिद्धों में से ही निकल कर आए थे, लेकिन इन्होंने सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान शाखा का विरोध किया और इस भोग साधना जब ये सिद्ध भोग साधना में मिलित थे और इन्होंने संभोग सुख को ब्रह्म सुख के समान माना तो उसका विरोध करते हुए इन्होंने अपना नाथ साहित्य चलाया जिसके प्रमुख गोरखनाथ थे। है का अर्थ सूर्य, ट का अर्थ चंद्रमा, इन्होंने ही पहले सबसे बार दिया और कुंडली जागरण वगैरह कुंडली जागृत करना वो भी इन्हीं की देन मानी जाती है। जो भक्ति काल में हम संत साहित्य पढ़ते हैं उसके बीच यही नाथ साहित्य में विद्यमान है। इसके बाद हम तीसरा लेते हैं जैन साहित्य। जो विचारधारा सिद्धों ने अपनाई कि सिद्ध योग साधना के प्रचार के लिए हमें संस्कृत के बजाय जो देश की बाकी जनता बोलती है, जो संस्कृत गिने चुने लोग ही बोलते हैं, केवल ब्राह्मण ही ज्यादा जानते हैं, तो साधना आम बोलचाल की भाषा जिसे अपभ्रंश, अवहट, गंवारू भाषा कहा जाता था उसमें प्रचार करना अपना समझा और इन्होंने भी हिंदी भाषा के प्रारंभिक रूप को अपनाया। और जैन धर्म के जो महावीर स्वामी के सिद्धांत, विचार, व्यवहार उनके बारे में सब कुछ इन्होंने इस साहित्य के माध्यम से प्रचारित किया। इसमें इन्होंने सबसे रामायण भी लिखी इस भाषा में। और दूसरी बात यह है कि हिंदी का जो सबसे पहला व्याकरण माना जाता है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन वो जैन साहित्य के द्वारा ही लिखा गया है। और इस जैन साहित्य के जो जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं उनकी विचारधारा और जैन धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी विचार है, जितनी भी अवधारणाएं हैं, उनकी मौलिकता है, व्यवहारिकता है, वो सब इन्होंने जैन साहित्य के माध्यम से प्रचारित की। इसके बाद में चौथे नंबर का साहित्य प्रमुख है रासो साहित्य। रासो साहित्य यह आदिकाल की जान है। आदिकालीन जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं सारे वो सारे रासो साहित्य में आते हैं। रासो साहित्य, रासो शब्द
भी विवादास्पद है। इन्होंने कई अर्थ दिए हैं, जैसे राजाओं से संबंधित जो रासक शब्द है, राजाओं से संबंधित काव्य। इस काव्य का वीर और श्रृंगार रस में प्रमुख लिया है। राजा महाराजाओं की जीवनी, उनके युद्ध और उनके जीवन से संबंधित साहित्य इसमें आता है। पृथ्वी चतुर्वेदी का पृथ्वीराज रासो आपने ग्रंथ नाम सुना होगा। रासो साहित्य के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों की बात करें तो पृथ्वीराज रासो इसमें माना जाता है। इसके बाद में और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। बिसलदेव रासो है, नृपति नाले का, वो भी प्रमुख ग्रंथ है। लेकिन पृथ्वीराज, अगर हम किसी एक की बात करें तो वहां पृथ्वीराज रासो ही सबसे प्रमुख है। यह राजाओं से संबंधित है। जिस तरह एक राजाओं के युद्ध से संबंधित, कैसे उसकी नायिकाओं से संबंधित है, 12 बरस ले कुकर जी और 13 लो जी सियार, बरस 18 छत्री जी, आगे जीवन को दिखार। तो इस तरह की बात करने वाला जो साहित्य है वो रासो साहित्य है। ये राजाओं संबंधित है। युद्ध क्षेत्र के दृश्य इन्होंने इतने सजीव खींचे हैं कि उनको पढ़कर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। तो ऐसे दृश्य उन्होंने खींचे हैं। इसके बाद में हम बात करें, अंतिम जो साहित्य इसमें लिखा गया वो है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य से शब्द में ही तात्पर्य लोक धन इक, लोक से जुड़ा हुआ साहित्य। ऐसा साहित्य जो आम जनजीवन से जुड़ा था, जो लोगों के मनोरंजन या लोगों के लिए लिखा गया, वैसा साहित्य। इस काल में लौकिक साहित्य बहुत ही कम लिखा गया। केवल अमीर खुसरो ने पहेलियां और मुकरियां लिखी और ढोला मारूरा दोहा इस लौकिक साहित्य में आते हैं, जहां पर शाम को अमीर खुसरो की जो पहेलियां और मुकरियां हैं, शाम को लोग दिन भर के काम से थके जब चौपाल पर बैठते थे तो एक दूसरे से हास्य उल्लास या मनोरंजन करके अपना समय व्यतीत कर लेते थे, जिससे सारे दिन भर की थकान महसूस नहीं हो। तो ऐसे इनकी पहेलियां और मुकरियां उस समय बहुत प्रसिद्ध हुई थी। वो एकमात्र जो साहित्य था जो लौकिक साहित्य था। बाकी ये सब ये सिद्धों की योग साधना से, ये नाथों के विचारों से, जैन धर्म से और ये राजाओं से संबंधित था। ये एकमात्र ऐसा था जो कहीं न कहीं आम जनता से जुड़ा हुआ साहित्य माना जाता था। इसलिए हिंदी साहित्य के आदिकाल में ये 5 प्रकार के साहित्य लिखे गए, जिनमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, राष्ट्र साहित्य, लौकिक साहित्य प्रमुख है। ये 5 प्रकार के साहित्य आदिकालीन साहित्य में आते हैं। धन्यवाद।